कि दूरदर्शन और टीवी चैनल के माध्यम से पूरा प्रसारण होगा। तो आप सब, आज भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। हम दूसरी लहर में से आज कोरोना का नंबर ऑफ केसेस अच्छे खासे रिडक्शन हुए हैं। तो आप सभी प्रोटोकॉल का पालन करके भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ नगर के अंदर परिभ्रमण होगा वो घर में बैठ के दर्शन करे, ऐसा सरकार की ओर से हम सभी प्रजा को अनुरोध करते हैं। सरकार के द्वारा तो परमिशन दे दी है, लेकिन जो सेक्शन 144 का जो इस तरह का लागू किया देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल में अश्विन अग्रवाल। भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा भव्यता दिव्यता बिना की नॉन स्टॉप निकलने वाली है। जगन्नाथ मंदिर से सरसपुर तक का 19 किलोमीटर का रोडर, उस रोड के बीच जहां जगन्नाथ से मंदिर से स्टार्ट होने वाला रथ पहले अहमदाबाद महानगर निगम पर एक बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया जाता था। इस नॉन स्टॉप रथ यात्रा में इस बार की जो रथ यात्रा निकलने वाली है, न हाथी होंगे, न घोड़े होंगे, न इसमें कोई भजन मंडली होगी, न अखाड़ा होगा। ये इतिहास में ऐसी कर्फ्यू के साये के अंदर निकलने वाली रथ यात्रा को कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। कोरोना के ग्रहण के साथ साथ कर्फ्यू का भी ग्रहण नजर आ रहा है। इस रथ यात्रा को लेकर जो आम लोगों से जो बातचीत हुई उसके अंदर ये इतिहास के अंदर पहली बार रथ यात्रा निकलने वाली। क्या इस रथ यात्रा से जगन्नाथ के महंत जो दिलीप दास महाराज जी क्या संतुष्ट है? क्यों इसके पहले भी जो जगन्नाथ का इतिहास देखा जाए तो 144वीं रथ यात्रा में इतिहास में कभी रथ यात्रा रोकी नहीं गई है। लेकिन 2020 में कोरोना का जब पीक हाई पे था तो किस कारण से रथ यात्रा रोकी गई थी, इस बारे में कई लोगों का जानकारों को मानना है कि जो रथ यात्रा 2020 में रोकी गई थी उसमें क्या दबाव था, किसका दबाव था, क्यों रोकी गई थी। इतिहास की जो बात की तो 1974 के अंदर जब नवनिर्माण आंदोलन था तब भी रथ यात्रा रोकी नहीं गई थी। उसके बाद 1985 के अंदर जब वायलेंस बहुत अहमदाबाद के अंदर लश्कर का मिलिट्री शासन लगा दिया गया था, कर्फ्यू था, फिर भी रथ यात्रा रोकी नहीं गई थी। लेकिन 2020 के अंदर रथ यात्रा रोकी गई थी। 6 साल के बाद 150वीं रथ यात्रा है। 150वीं रथ यात्रा ने खंडित नहीं हुए, इसके लिए 144वीं रथ यात्रा इस बार जो निकाली जा रही है, इसके लिए दिलीप दास जी महाराज के साथ साथ सरकार का भी बहुत बड़ा साहस है। सरकार का साहस किस तरह देखा जाए? सरकार का साहस इस तरह माना जाएगा कि जब तीसरी लहर कोरोना की जब उसका भय सता रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके कई सामाजिक संस्थाएं, कई एनजीओ के द्वारा भी इसको रोकने के लिए एक प्रयास किया गया है, ताकि का डर है, उस महामारी के डर में इसको रोकना ही उन लोगों का उचित माना जा रहा है। लेकिन फिर भी दिलीप दास महाराज जी का इस 144 में रथ यात्रा को देख के काफी उत्साहित थे, वो गदगद हो गए थे। जब उनसे कल बातचीत की थी 144वीं रथ यात्रा को निकलने के, भले नॉन स्टॉप निकलने के, लेकिन गदगद हो रहे थे। 144वीं रथ यात्रा जिस तरह नॉन स्टॉप निकलने वाली है, इसके पहले का जो इतिहास थोड़ा देखा जाए कि एक रथ यात्रा जगन्नाथ के मंदिर से निकलते हुए दाणी लिमड़ा, जहां अहमदाबाद महानगर निगम का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, वहां पे आज दिन तक का इतिहास देखो कि जितनी भी पॉलिटिकल राजकीय पार्टी है, रथ यात्रा के निकलने से शुरुआत के 2-3 दिन पहले से ही रथ यात्रा में मंदिर की मुलाकात लेती है, ताकि उसके पीछे का एक राजकीय एक राजनीति की उनकी एक मंशा रहती है। धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति के अंदर धर्म अवश्य ये रहा है, ये इतिहास रहा है, उसमें अभी कुछ हमको ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन फिर भी एक बात यह तो निश्चित है कि इस बार की रथ यात्रा 2020 में तो निजी मंदिर में ही निकाली गई थी, लेकिन इस बार की जो सरकार की जो मंशा है 2022 का इलेक्शन है, ये रथ यात्रा एक पॉलिटिकल एंगल से भी नजर आ रही है। साथ ही साथ ये रथ यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है, इस रथ यात्रा की परमिशन से क्या कोरोना समाप्त हो गया है, क्या कोरोना का भय खलास हो गया है। लेकिन साथ में इसमें इसके बाद मोहर्रम आने वाला है, उसके बाद गणेश दशमा का फंक्शन आने वाला है, उसके बाद सबसे बड़ा जो एक हिंदुओं का या गुजरात का जो अस्मिता जो कहलाती है गरबा नवरात्रि का त्योहार आना है। क्या उसमें इस प्रकार की परमिशन मिलेगी? क्या सरकार इस प्रकार का साहस करेगी? लेकिन फिर भी इस बार की ऐतिहासिक रथ यात्रा को अखंड रथ यात्रा बनाने का एक सरकार के द्वारा भी बहुत बड़ा साहस किया गया है। दिलीप दास महाराज के साथ बड़े संतों ने भी एक बड़ा योगदान दे रहे हैं कि ताकि रथ यात्रा नॉन स्टॉप ही सही, लेकिन रथ यात्रा निकलनी चाहिए।
भक्तों को एक आशीर्वाद देवे भगवान। भक्तों भले टीवी पर बैठकर ही उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, लेकिन आशीर्वाद तो किसी भी प्रकार की अनुभूति होती है। लेकिन साथ ही में रथ यात्रा के अंदर सभी की एक प्रार्थना है कि इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो कोरोना की महामारी है, वो कोरोना की महामारी खत्म हो और फिर से देश और दुनिया रेगुलर हो। इसी तरह की भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है। जय रणछोड़। जैसे कि परमिशन मिली है, सब स्थिति अच्छी है और भगवान ऐसे किसी को बुद्धि नहीं देवे और सद्बुद्धि से सब काम हो जाएगा। भगवान का सब पर आशीर्वाद है। सर एजुकेशन जो एक सामाजिक एजुकेशन ट्रस्ट के यात्रा के लिए किसी का कोई विरोध रहता नहीं है, वो तो खाली कुछ स्थिति में हो गया होगा, लेकिन इस बार नहीं होगा, ऐसी हमको आशा है। बात देने से भी उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी कमिश्नर ने इस बारे में बताया कि जिस जगन्नाथ मंदिर से लेकर सरसपुर के बीच आज पुलिस थाना आता है, वो आज पुलिस थाना को अंदर से कर्फ्यू मुक्त करके 144 की धारा को हटा दिया है। यानी कानूनी तौर पे भी इस रथ यात्रा को इस तरह का सेव कर दिया गया है कि जिससे आने वाले समय के अंदर कोई विवाद नहीं होगा। यानी ये जो रथ यात्रा है, इतिहास के अंदर 144 साल के अंदर 144 में रथ यात्रा के अंदर 2020 को बात करने के बाद ये अखंड रथ यात्रा को रोका नहीं जाएगा। इससे दिलीप दास महाराज के साथ साथ देश के अहमदाबाद सहित गुजरात के कई भक्तों और सरकार भी खुश है। कैमरामैन रामबरन के साथ अश्विन अग्रवाल, गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल अहमदाबाद।